हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और मेरे साथ द मोस्ट ब्यूटीफुल वंशिका विशिष्ट। तो अब देखिए, हम हमेशा लेकिन आज की बात सर एक मिनट, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले सर वो खुशखबरी दे दीजिए, फिर उसके बाद हम आगे का अपना तो सेशन देखिए, हमने कहा है कि वंशिका खूब होमवर्क करके आती है और आज तो होमवर्क की ज़रूरत नहीं, आज तो खुशी की बात है, खुशी का दिन है। देखिए, हम हमेशा कहते हैं हमारे जो दर्शक हैं वो इतना अपार प्यार हमें उनका मिलता है, इतनी खुशी हमें मिलती है क्योंकि आपका जो स्नेह है उसने फिर से एक बार न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल उसे नंबर 1 की पोजीशन दी है। तो थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, आप सभी के स्नेह के लिए। चलिए अब बात करते हैं, हम हमेशा आज की बात करते हैं लेकिन आज थोड़ा कल की बात करते हैं। कल जो मैच हुआ वो हुआ दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। मैच जो था 141 का स्कोर, बहुत ज़्यादा नहीं, आजकल तो 200 फट से बना देते हैं, लेकिन बहुत छोटा सा स्कोर था। और फिर जिस तरह से शानदार गेंदबाजी की, जो पावर प्ले होता है ना, उस पावर प्ले में 4 विकेट झटक दिए। मोहम्मद शमी ने 0 पे आउट किया केएल राहुल को, तो ऐसा लग रहा था गया हाथ से, एक तरफा मैच नजर आ रहा था। लेकिन फिर जो हुआ उसने अजूबा करके दिखाया। और इसमें कई सारी बातें और करेंगे। फिर क्या हुआ, जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं संजीव गोयनका, वो फिर से एक बार नाराज दिखे। केएल राहुल को जिस तरह से उनके साथ उनका बिहेवियर था, वो हम एक तो बहुत एतराज़ इस बात का भी था कि ये फ्रेंचाइजी ओनर्स जो हैं मैदान तक कैसे पहुंच जाते हैं। और खेल खेल होता है, उसमें किसी की हार किसी की जीत होती है, गुस्सा थोड़ा आएगा लेकिन वो मन में रख के खिलाड़ियों तक पहुंचाएंगे तो मुझे लगता है कि उनके मनोबल कहीं ना कहीं टूटता है। तो ऐसा क्या हो गया वंशिका? कल सर ऐसा ये बोले कि क्या नहीं हुआ। पहली बात, अगर देखिए टॉस हारने के बाद जो दूसरी प्लानिंग जो है एलएसजी की नजर नहीं आई, क्योंकि जो टॉस जो है कल डीसी ने जीता और उन्होंने फील्डिंग चूज करी, जो कि इस कंडीशन के हिसाब से बनता भी है। और प्लस आप देखिए कि वो काफी ज्यादा जो है डीसी को भी काफी ज्यादा, एलएसजी को जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी फर्स्ट बैटिंग करते हुए, क्योंकि उनके पास बैकअप प्लानिंग नहीं था। ऋषभ पंत कल ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं मिच मार्श के साथ, जो कि आप देखेंगे कि अभी तक जो लास्ट सीजन हुआ था वहां पे मिच मार्श जो है वो एरन मार्क्रम के साथ ही ओपनिंग करते थे। तो इसके ऊपर भी काफी ज्यादा सवाल खड़े करे जा रहे हैं। और जो आपने ओपनिंग करी उसके बाद भी आपने 7 रन बना के आप आउट हो जाते हैं। 77 का आपका स्ट्राइक रेट रहता है, जो कि एक टेस्ट मैच में होता है। तो आप काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। प्लस आपने 141 रन कैसे कैसे बना लिए। उसके बाद जब आपकी बॉलिंग की बारी आई, जहां पे आपको दिल्ली को काफी ज्यादा डोमिनेट करना था, आपको कोशिश करनी थी, और जो उन्होंने किया भी पावर प्ले में। और अब तो हो भी ऐसा रहा ना, 141 का स्कोर, हमें लग जाता है ये टीम तो हार रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए देखिए, क्योंकि नाउ न्यू ट्रेंड इज 200 प्लस। हाँ बिल्कुल। बट ऐसे में आपको बता दूं, कई मैचेस ऐसे हुए लो स्कोरिंग रहने के बावजूद भी डिफेंड किए गए हैं। और अगर आप देखिए पिछले सीजन में भी पंजाब का एक मैच हुआ था ना, लो स्कोरिंग मैच। वही मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ गेंदबाजी ने कमाल कर दिया, गेंदबाजों ने। दोनों की गेंदबाज है, दोनों की गेंदबाज की बात करिए। लेकिन देखिए ना, अब 141 का स्कोर था, अब उसको चेस कर रही थी जो टीम, उनके यानी दिल्ली कैपिटल्स को पावर प्ले में 30 रन पे 4 विकेट ले लें तो मैच गया था उनके हाथ से। वही तो मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए संजीव गोयनका गुस्सा आया, क्योंकि जब वहां पे विकेट्स गिरे थे तो ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो वन साइडेड मैच हो गया, एलएसजी के फेवर में आ गया, क्योंकि प्रिंस यादव ने वहां पे विकेट्स निकाले और मोहम्मद शमी ने विकेट निकाला। और सबसे बड़ी बात, मोहम्मद शमी ने केएल राहुल को जो आउट करा, क्योंकि केएल राहुल बहुत अच्छी शुरुआत देते हैं डीसी को। और यहाँ पे सबसे पहला विकेट उनका गिरना। और आपको एक और चीज बता दूं, उसी टाइम एलएसजी का एक ट्वीट आता है जहाँ पे शट डाउन। अब देखो, ये लड़की जो है ना, जंप करती है एकदम। मैं उस पे आ रहा था लेकिन वो पहले उठा लिया। ट्विटर आजकल बड़ा, सोशल मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। तो क्या एलएसजी का ट्विटर हैंडल से क्या था? क्योंकि अभी मैच राहुल आउट हुए थे, हाँ राहुल आउट हुए थे, डग पे शमी ने आउट किया था वहां पे। और वहां पे जो मैदान पे मौजूद थे संजीव गोयनका, वो तो क्लैप कर रहे थे, प्लस क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा करी थी। और जैसे ही वहां पे केएल राहुल का विकेट गिरता है, वहां पे एलएसजी हैशटैग एलएसजी वर्सेस डीसी हैशटैग करके उनके एलएसजी को जो अपना ऑफिशियल हैंडल है वहां पे शटडाउन वाला एक वो पोस्ट डालते हैं, जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। रीजन ये है क्योंकि वो केएल राहुल के लिए था। उनको लगा केएल राहुल नहीं, मतलब केएल राहुल डक पर आउट हो गए तो अब कौन ही रन बनाएगा, वो अच्छी शुरुआत देते हैं। क्योंकि लेकिन कल समीर रिजवी ने जो पारी खेली बहुत समझदारी से, और साथ ही साथ ट्रिस्टन स्टब ने जो उनका साथ दिया, वो बहुत अच्छा कॉल था। और उन्होंने बिल्कुल मैच्योरिटी और जहां जरूरत थी, और आप मानेंगे नहीं, उस पावर प्ले के बाद एक विकेट भी किसी प्लेयर को नसीब नहीं हुआ। ये थी डीसी की प्लानिंग, और अक्षर पटेल ने जो कॉल लिया, सबसे बड़ी चीज ये थी। तो कल का मैच इसी वजह से बाद में जो हुआ, ग्राउंड में हमने विजुअल्स देखे। एंड यू नो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, ये जो शॉर्ट फॉर्मेट है, 20 ओवरों का जो मैच है, 40 ओवर दोनों टीमों के अगर मिला लिए जाए, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप अपना बढ़िया कीजिए, और फिर वो दर्शक भी तय करते हैं, जो स्पेक्टेटर्स हैं मैदान में बैठ के देख रहे हैं, करोड़ों दर्शक आप टेलीविजन पर मैच देख रहे हैं,
वो ये इंजॉय करते हैं गेम को। हार जीत होती रहती है, आप अपना बेस्ट कीजिए, लेकिन ये जो सोशल मीडिया में तरह तरह के ट्वीट्स किए जाते हैं और फिर बार बार और ये बात, टारगेट भी तो करो ना आप, क्योंकि आप फिर राहुल का एक विकेट गिरा यस बिल्कुल। एक, और ऐसा नहीं कि केएल राहुल अकेले, भाई ये जो फॉर्मेट है, अब कल जैसे समीर रिजवी का जिक्र हो रहा है, और मुझे हमेशा लगता है कि ये आईपीएल एक ऐसी टूर्नामेंट, एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें बहुत सारे हमें खिलाड़ी मिले हैं, बिल्कुल सही वो बोल चाहे वैभव सूर्यवंशी हो, अभिषेक शर्मा हो, श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो, सब लोगों ने अपना जो हुनर है वो दिखाया आईपीएल में, और फिर उनको टीम इंडिया में जगह मिली। बिल्कुल। तो मुझे हमेशा शुभमन गिल हो, अक्षर अगर पटेल हो, अभी आप देखिए फॉरनर ओवरसीज प्लेयर्स है, कूपर कॉनली जो उन्होंने इतने अच्छा खेला था, और यहाँ पे वो मैच उन्होंने जिस तरीके से निकाला पंजाब वाला, और उसके बाद अभी आप ये देखिए अनिकेत वर्मा जो कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पिछले सीजन में उन्होंने दिया, और यहाँ पे शुरुआत भी एसआरएच के लिए। अभी हम एसआरएच पे भी आएंगे जो कि आज मैच भी है उनका। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि आप ना नए प्लेयर्स निकाल के देते हैं, और यहाँ पे समीर रिजवी ने सबसे बड़ी चीज ये करी, जो कि विकेट्स गिर रहे हैं तो आपके पास प्रेशर होता है बिल्कुल, और वो जब से क्योंकि फिर ठहराव चाहिए होता है कि आप स्ट्राइक 4 विकेट आपके चले जाएं और मैच आपके हाथ से गया। क्योंकि देखिए जो शटडाउन का ट्वीट किया एलएसजी ने अपने ट्विटर हैंडल से, वो एक तरह से बता रहा था कि भाई वो मान के बैठे थे कि हम जीत गए। हाँ, और बिल्कुल। वहीं अरे, समीर खुशी। रिजवी ने बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि विकेट 4 चले जाएं आपके, इंपॉर्टेंट विकेट्स चले जाएं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके पास बॉल्स काफी कम रह जाती हैं, बिल्कुल। और उसके बाद आपको बहुत जल्दी से उस टारगेट को चेज करना है, यानी 141 जो है बहुत बड़ा लगने लग जाता है हाँ, सडनली। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। इवन मेरे माइंड में भी ये चीज आ रही थी कि आपने भी मान लिया था कि अब गया नहीं, मुझे दिल्ली ये हो रहा कैपिटल्स। था कि भाई आप जल्दी किस बात की कर रहे हो, अभी हाँ। पावर प्ले तो है, थोड़ा टिकने की कोशिश करो, बिल्कुल। ये बॉल किस तरीके से आ रही है, पिच की हरकत करी, क्योंकि नई बॉल में दिक्कत हो रही थी। नो डाउट दोनों टीमों को हुई है, जब एलएसजी भी फर्स्ट बैटिंग करी थी उनको भी काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी, और इवन डीसी को भी कल प्रॉब्लम हुई है, बट वहां पे जो मैच्योरिटी दिखाई, आप देखेंगे स्ट्राइक रेट ज्यादा नहीं है। ट्रिस्टन स्टब ने जो दोनों का साथ दिया, सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे थी, 148 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं समीर रिजवी, और उसके बाद ट्रिस्टन स्टब का भी देखिए 121, क्योंकि उनको पता है स्कोर ज्यादा नहीं है, हम आराम से खेलते हैं, दिक्कत क्या है। तो वही उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई और पिच को समझा, बॉलर को समझा कैसे बॉल आ रही है। और दूसरी चीज मुझे संजीव गोयनका, उनका जो बिहेवियरल पैटर्न है, उस पर थोड़ा सा हैरानी होती है, क्योंकि मैंने और फ्रेंचाइजी ओनर्स भी देखे हैं, वो मैदान में मायूस दिखेंगे अगर उनके विकेट्स गिर रहे हैं, बहुत खुश एक्सप्रेशन जो है वो, प्रीति जिंटा हो, शाहरुख खान तो मुझे हमेशा वो एक जैसे दिखते हैं। मुझे लगता है वो एक उनका अलग अंदाज है, उनका खुद इतने बड़े सुपरस्टार हैं, तो उनको हमने देखा है कि उनके एक्सप्रेशन एक जैसे रहते हैं, और कोई हार भी जाए टीम उनकी तो आके मनोबल बढ़ाते हैं, बोले भैया आप अपने बेस्ट कीजिए, बिल्कुल सही आपने बोल अपना रहे हैं। बेस्ट किया, मतलब ही ट्रीट्स एवरीबॉडी लाइक हिज ओन बिल्कुल चिल्ड्रन। मुझे सर। लगता है कि यहाँ कुछ दिक्कत है, क्योंकि केएल राहुल मजबूर हो गए, वो हटे वहां से, और अब दूसरी टीम में उन्हें जाना पड़ गया। अब ऋषभ पंत के साथ भी वही सब कुछ हुआ, क्या था एग्जैक्टली मैं वही बता रही हूँ कि जिस तरीके से मैच फेवर में जा रहा था, तो खुश नजर आ रहे थे उस टाइम पे कि अब तो 4 विकेट पावर प्ले में आ गए, तो वन साइडेड मैच हो गया। बट ऐसे नहीं होता, क्योंकि T20 यही होता है, अनप्रेडिक्टेबल गेम होता है, कभी भी एक ओवर के अंदर मैच चेंज हो सकता है। तो वहां पर वही हुआ, और उसके बाद जब मैच खत्म होता है, क्योंकि आप ऋषभ पंत की कैप्टनसी नजर आ रही थी वहां पे, उन्होंने सभी बॉलर्स को वहां पे, बट उसके बाद वो होता है ना कि पुरानी होती गई बॉल, तो वो आराम से खेलना थोड़ा यूज टू हो गई इजीली। तो बट उसके मैच खत्म होने के बाद वो ग्राउंड में नजर आते हैं, वही वहाँ पे जो कोच थे गैरी क्रिस्टन भी नजर आए। तो उसके बाद वहाँ पे एक और चीज देखने को मिली, तो गैरी क्रिस्टन का ना फेस काफी ज्यादा बहुत वैसा डिसअपॉइंट वाला लग रहा था। तो उसके बाद वहाँ पे ऋषभ पंत भी कुछ डिस्कस कर रहे थे उनसे, तो वो थोड़े विजुअल्स है ना, थोड़ा सही लग रहा था कि वो ये जो लड़की है ना, वो एक एक गेंद को फॉलो करती है, तो आप देखिए वो पूरा इन्वॉल्व होकर आपको बता रही कल क्या क्या हुआ था। बात संजीव गोयनका की हो रही थी, हाँ, वो बिल्कुल वैसे तो ही मुझे लग लगता रहा है था कल। क्योंकि मैं उनको कई इंटरव्यूज में मैंने सुना, उनके जो बिहेवियरल पैटर्न है उसको लेकर सवाल हो, तो वो कहते थे कि भाई आई ट्रीट देम लाइक माय चिल्ड्रन, आई एम अ गार्जियन। तो समझ आती है बात, क्योंकि ना एज गैप होता है, तो आप समझा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है वो क्लोज डोर्स में होना चाहिए। वो आपका एक्सप्रेशन, आपका एंगर, आपकी खुशी, तो चलिए खुशी तो पॉजिटिविटी लाती है, लेकिन अगर कोई चीज़ समझानी, तो मुझे लगता है कि वो क्लोज डोर्स में हो तो ज़्यादा अच्छा है। पूरी दुनिया क्यों देखे उसको। बिल्कुल सर, और अभी आप कह रहे हैं कि वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं मैं अपने बच्चों की तरह सपोर्ट ट्वीट करता हूँ। आप ये देखिए ना, केएल राहुल आपकी टीम में नहीं है, अगर वो डकपा कल आउट हो गए, तो आप ऐसा ट्वीट, मतलब आपका ट्विटर हैंडल, आप उनके आउट होने के बाद ऐसा आप ट्वीट डालेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर है। मेरे को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और जो ट्रीटमेंट उन्होंने दिया था लास्ट टाइम, जो एग्रेशन उन्होंने निकाला था, वैसे तो ही आपका वायरल ये नहीं जो हुआ था गुस्सा है, आपका ये जो एक्सप्रेशन है, संजीव गोयनका साहब देखेंगे, मुझे लगता है कि आगे से इसलिए वो उसका ज्यादा निकाल नहीं पाए ऋषभ पंत पे, पर निकालने चीज है, 27 करोड़ में खरीदा है भाई। कल की बात बहुत हुई, Expensive। अब जरा आज की बात कर लें। आज जो मुकाबला है वो है एकदम यंग ईशान किशन और द एक्सपीरियंस्ड अजिंक्य रहाणे की टीम के बीच। दोनों टीमें अपना एक एक मैच हार चुकी हैं, तो अब चूंकि हार के बाद जीत की बारी आती है,
तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों टीमें किस तरह से तैयार हैं? क्योंकि अगर मैं इधर बात करूं तो इधर तो फायर ब्रांड हमारे पास अभिषेक शर्मा हैं, ट्रेविस हेड हैं और ईशान किशन हैं, क्लासन हैं, खतरनाक तरीके से, और हर्षिल पटेल चमक रहे हैं, खूब गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, तो टीम अच्छी है इनकी। हाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि केकेआर को एडवांटेज होने वाला है क्योंकि आज उनके होम ग्राउंड में मैच है ईडन गार्डन में, जहाँ पे रन्स भी बहुत बनते हैं। आप जानते हैं ये छोटा ग्राउंड है, रन्स आपको हो सकता है कि आज वही अभिषेक शर्मा के छक्के चौके और ईशान किशन की भी आपको अच्छे खासी बैटिंग, क्योंकि वो तो कर ही रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया। क्लासन जो कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो हमारे जो केकेआर के मिस्ट्री स्पिनर हैं वरुण चक्रवर्ती थोड़ा एक्सपोज हो चुके हैं, तो उनको वो टारगेट कर सकते हैं। तो बात करी जाए ये दोनों ही टीमें जो हैं इस टाइम पे दोनों की ही आपने बॉलिंग सुनील नारायण का नाम नहीं लिया। सुनील नारायण की बात मैं आपको बता दूं कि पिछली बार क्या हुआ था, उनको ना हमेशा ये होता है कितनी कि खूबसूरत शुरुआत आईपीएल जब ये लीग शुरू हुई थी करी थी उन्होंने, फिर उस तरह से उभर के आए नहीं। वो बल्लेबाजी कितनी जबरदस्त वो करते ओपनिंग में भी हैं, हाँ, तो कमाल के खिलाड़ी हैं, तो वो उस तरह से चमके नहीं। बिल्कुल सर। और होता क्या ना कि कितनी बारी उनसे डिस्कशन मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था कि ना उन पे काफी बारी डिस्कशन किया गया है कि आप पावर प्ले में, क्योंकि देखिए कभी बार आपको विकेट की नीड होती है तो आपको ऐसे प्लेयर की जरूरत होती है, पर वो पावर प्ले में आना पसंद नहीं करते हैं। वो उनका पर्सनल कॉल है, क्या रीजन है इसके पीछे, बट उन्होंने पहले ही बोल रखा है वो पावर प्ले के बाद ही आते हो। क्या पता अगर आपको टीम को रिक्वायरमेंट है तो आपको आना चाहिए वहां पे, आपका जो भी रीजन है वो उसको साइड करके। बट काफी चीजें हैं जो कि सुनील नारायण के साथ में है, साथ में कुछ ओवरसीज प्लेयर के साथ हैं। वेल अगर बात करें यहाँ पे बॉलिंग की तो दोनों की ही बॉलिंग ज्यादा खास नहीं है। अगर कमजोर कड़ी बॉलिंग है बिल्कुल दोनों की, क्योंकि केकेआर की बात करें तो उनके मेन जो पेस अटैक है वो उनके साथ है नहीं, सारे इंजर्ड पड़े हैं इस टाइम पे। और यहाँ पे बात करें इनके पास है ही नहीं, वो इंजर्ड तो दूर की बात, यहाँ पे है ही नहीं एसआरएच के पास। तो इनके पास जो भी मिले जुले इनके जो प्लेयर्स हैं, लेट्स सी वो क्या परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जितना स्कोर भी आप बना लो एट द एंड बॉलिंग से ही आप मैच जीतते हो, ये बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। और जब फ्रेंचाइजी ओनर्स जब टीम का चयन करते हैं तो मुझे लगता है कि बॉलिंग पे भी खासा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बल्लेबाजी अगर आप सोच रहे हैं उसी से मैच जीतने हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट है, कब कौन गेंदबाज चल जाए आपका, कौन गेंदबाज जो है पावर प्ले में कमाल कर जाए, डेथ ओवर्स में कमाल कर जाए। इसलिए मुझे लगता है वो बैलेंस टीम का तब बनता है जब आपके पास अच्छा एक या दो ऑलराउंडर्स हों या एक ही हो, गेंदबाज अच्छे हों, और आपका होता है कि ओपनर से लेके 7वें 8वें नंबर तक बल्लेबाजी हो। ऐसा इतने शॉर्ट फॉर्मेट में मुझे लगता है रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये पलड़ा किसका भारी लग रहा है आपको? पलड़ा तो मुझे एक्चुअली मैं अगर एक्सपीरियंस बेसिस होम ग्राउंड एडवांटेज केकेआर को बोलोगे? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना एक ब्लेसिंग मुजरबानी भी हैं जो कि टी20 में मोस्ट विकेट टेकर थे, तो वो उनको यूज कर सकते हैं आज, क्योंकि उनके पास वहाँ पे आपको पता है कि उनकी बैटिंग अच्छी है काफी, बट ये है कि वो उनको रोक सकते हैं। उनकी बॉलिंग से जो है वो कभी अभिषेक शर्मा जो है परेशान हो सकते हैं, वो बहुत जबरदस्त बॉलिंग कराते हैं, और ये एडवांटेज उनके पास है। मनीष पांडे बाकी उनके पास है ही, सुनील नारायण है, वैभव अरोड़ा अपने होम ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वैभव अरोड़ा मतलब उनकी बॉलिंग अगर कंपेयर करूं मैं एसआरएच से तो फार बेटर है, फार बेटर है, बहुत अच्छी तो नहीं है, केकेआर but को better एडवांटेज है। हाँ होम ग्राउंड है वैसे भी, तो आपके पास एडवांटेज पूरा का पूरा है। और अजिंक्य रहाणे फॉर्म में हैं, आपके सारे मोस्टली प्लेयर जो है फॉर्म में हैं, बट कुछ प्लेयर्स को जो है मिडिल ऑर्डर के अंदर परफॉर्म करना होगा अगर ज्यादा रन हुए तो। शर्त लगाओगी वंशिका? अगर एसआरएच मैं पूछ रहा हूँ, शर्त लगाओगी? हाँ देखिए यहाँ शर्त लगाई थी, आपको याद दिला दूं मैं, पार्टी अब चाहिए मुझे, राजीव आज नहीं है, वो हाँ। वंशिका, ये दोनों मुझे पार्टी देंगे, क्योंकि इन्होंने बड़ी टीम देखी, बड़ा फ्रेंचाइजी देखा। मैंने शर्त लगाई इनसे कि वैभव सूर्यवंशी का बल्ला कमाल करेगा, और बल्ले ने कमाल किया, सिंगल हैंडेडली वो मैच जिताया। ये मुझसे शर्त आने, पार्टी मिलेगी मुझे? बिल्कुल मिलेगी। सीएसके और राजस्थान रॉयल्स का जो और मैच वो कैमरा के पीछे भी मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें भी पार्टी मिलेगी? हाँ बिल्कुल, उनको भी मिलनी चाहिए पार्टी। देखिए जो भी उस दिन राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट कर रहा था उन सबको पार्टी मिलेगी। पार्टी मिलेगी ना? तो देखिए वादा है, वंशिका ने कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ राजीव मिश्रा, तो दोनों मिलकर हम दोनों को पार्टी देंगे, और आपको हम बताएंगे कि इन्होंने पार्टी दी या नहीं दी। अब जरा दर्शकों का जो प्यार हमें मिला है, यूट्यूब चैनल न्यूज़ 18 इंडिया का नंबर 1 बना है, हमारे प्रोग्राम को भी, क्रिकेट का ये जो शो हम करते हैं उसको भी बहुत प्यार मिलता रहता है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। ज़रा पढ़िए, हमने सवाल पूछा था क्या वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए या नहीं, क्या जवाब मिल रहा है? नहीं, काफी लोग जो है सपोर्ट में, आप लोगों ने जो भी डिस्कशन करा था, क्योंकि मैं तो नहीं थी, पर राजीव सर ने और सर ने जो भी डिस्कशन करा था, मोस्टली लोगों का वही पॉजिटिव इसमें इनपुट आया है। सुरेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि फालतू बोलने वाले सूर्यवंशी को तीनों फॉर्मेट में खिलाना चाहिए, ऐसे प्लेयर को वेट कराना अब अन्याय होगा।
बिल्कुल। तो देखिए वैभव सूर्यवंशी एक नहीं 3-3 फॉर्मेट में, लेकिन राजीव जो बात कह रहे थे, यहाँ भी राजीव का ओपिनियन अलग था। उन्होंने कहा था कि इट इज़ टू अर्ली। आर अश्विन ने शायद ये कहा था कि अभी अतिरिक्त प्रेशर आएगा, अब उनके पास बहुत टाइम, बहुत एज है, बिल्कुल। तो अभी थोड़ा थोड़ा वेट और, किया जा सकता है। और ये राजीव की बात मुझे ठीक भी लगी थी कि अभी पहले रणजी खिलाओ, जो टूर्नामेंट से इस तरह की वो खिलाओ, और अच्छे तरीके से परिपक्व, उनके पास पूरा अभी उम्र पड़ी है उस बिल्कुल, चीज़ के लिए, बहुत टाइम है अभी और उनके पास, अच्छे से ग्रूम उनको करना बिल्कुल चाहिए। ग्रूमिंग अच्छे से हो। तो लेकिन आपने ये जो राय दी है हम उसकी इज्जत करते हैं। आपने कहा कि तीनों फॉर्मेट खिलाना चाहिए। हाँ, और विजय सिंह बोल रहे हैं काहे का प्रेशर, हर इंटरनेशनल बॉलर को सीमा से बाहर भेज रहे हैं, फिर काहे का प्रेशर? तो देखिए वो तो अभिषेक शर्मा, हो क्या रहा है कि हमारे ये जो Age दर्शक का हैं, बहुत matter करता हाँ हमारे जो दर्शक हैं, वो अभिषेक शर्मा जब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे तो ठीक, वो 3 मैच उन्होंने खराब खेला, 4 मैच खराब खेला, तो फिर लगा कि बाहर करो, बाहर करो। हम आपकी भावनाएं समझते हैं, क्रिकेट से जो आपका प्यार है वो ऐसे ही बनाए रखिए। और बिल्कुल सही बात है, वैभव सूर्यवंशी अभी मात्र 15 साल के, हमने उनका बर्थडे भी यहाँ सेलिब्रेट किया था, तो अभी वो इंतजार कर सकते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल। और ना अभी सर अभी बहुत जेन्युइनली ये बात है, बहुत अर्ली स्टेज है उनकी, तो जितना एक्सपीरियंस उनको होगा ना फिर ही उनको मौका देना चाहिए। जल्दी से एक अभी और। दूसरा, हाँ तीसरा कमेंट यहाँ पे है, रमेश ज्ञान पाठशाला बोल रहे हैं अभिषेक को डोमेस्टिक खेलने के लिए बोलो। ये बात तो सही है, बिल्कुल ये बात सही है। ये हम कह रहे हैं कि अभिषेक, वैभव सूर्यवंशी, इनको डोमेस्टिक डोमेस्टिक टूर्नामेंट जितना खेलना खिलाएंगे चाहिए। उतना ग्रूमिंग बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं बिल्कुल। वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट और खेलते थे, फिर मुझे सर नहीं लगता है। T20 तक नहीं रहेंगे ना, फिर आपको ये टेस्ट में भी देख सकते हो, आप इनको ओडीआई में भी देख सकते हो, बिल्कुल। क्योंकि आप जो जिस तरीके से खेलते हैं, जिस इंटेंट से और जिस सोच के साथ ये खेलते हैं, तो ये 2 फॉर्मेट ऐसे नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। आज का सवाल जल्दी से पूछिए। हाँ, तो आज का जो है सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले बात तो आपने बहुत प्यार दिया है न्यूज़ 18 को, और साथ ही साथ आज का केकेआर वर्सेस एसआरएच का मैच है, तो आपके हिसाब से आज क्या लग रहा है, एक्सपीरियंस यानी अजिंक्य रहाणे की टीम केकेआर बाजी मारेगी या फिर एसआरएच की टीम? और वहाँ पे ईशान किशन जो कि फर्स्ट टाइम आईपीएल में कैप्टनसी कर रहे हैं और पहला मैच हार कर आए हैं, तो दूसरे मैच में आपको क्या लग रहा है कि उनको होम ग्राउंड में हराने में कामयाब रहेगी ईशान किशन की टीम? कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताएं। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 18 इंडिया पर, हमारा ये जो क्रिकेट का शो है, और कमेंट्स भरपूर करिए, क्योंकि आपका प्यार, आपका स्नेह इस प्रोग्राम को बनाता है, संवारता है, निखारता है। तब तक के लिए बाय।